जन्म लेता है, अवतार होता है ईश्वर का। अच्छा, ईश्वर का अवतार मनुष्य शरीर में होता है। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, क्या ईश्वर के विवाह होते हैं क्या? ईश्वर नित्य है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर अजन्मा है। क्या ईश्वर का विवाह होता है? अगर ईश्वर का विवाह होगा तो ईश्वर की पत्नी होगी, फिर ईश्वर के सास ससुर भी होंगे, पत्नी के माता पिता, फिर ईश्वर का साला भी कोई होगा, ईश्वर की कोई और रिश्तेदार भी होंगे। तो ईश्वर का बखेड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ईश्वर माना जाएगा क्या? ईश्वर का विवाह नहीं होता। अच्छा बोलो, राम का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था? राम का विवाह सीता से हुआ। राम के पुत्र थे लव और कुश। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी से। रुक्मिणी से एक पुत्र पैदा हुआ प्रद्युम्न। अब ये बताइए, जिन लोगों के विवाह हुए हैं वो ईश्वर के अवतार कैसे हो जाएंगे? लेकिन मनुष्य मान रहा है अवतार है, साहब ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर का जब विवाह होता ही नहीं है तो ईश्वर के विवाह किसके होते हैं? विवाह होते हैं मनुष्य के। ये जीवात्मा जो मनुष्यों में है, इस मनुष्य के शरीर के विवाह होते हैं जो जीवात्मा मनुष्यों में है। ईश्वर के विवाह नहीं होते। इसलिए याद रखना इस बात को। कभी कोई पूछा करे तो समझाया करो, जनता के अज्ञान को मिटाने की कोशिश करो। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है। वो ईश्वर अगर शरीर में आने लगेगा तो वो एक देशी हो जाएगा। जो सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, और कण कण में व्याप्त ईश्वर अगर एक शरीर में आ गया तो वो एक देशी हो गया कि नहीं हो गया? उसका सर्वव्यापक तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ईश्वर कभी भी मनुष्य शरीर में नहीं आता। तो राम लक्ष्मण कौन है? कि राम लक्ष्मण अपने समय के महान पुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण अपने समय के महान पुरुष थे, राम अपने समय के महान पुरुष थे। और इन्होंने चूंकि इस तरह के काम किए कि लोग इनको भगवान कहने लगे। भगवान शब्द जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, याद रखना। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है परमेश्वर। ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, ये तीन शब्द पर्यायवाची हैं। भगवान शब्द तो मनुष्य के साथ भी लग जाता है। भगवान शब्द उन सबके साथ लग जाता है जो ऐश्वर्यवान है। इसलिए राम के साथ भगवान शब्द लगा हुआ है, भगवान राम। कृष्ण के साथ शब्द लगा हुआ है, भगवान कृष्ण। गौतम बुद्ध के साथ लगा हुआ है, भगवान गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी के साथ लगा हुआ है, भगवान महावीर स्वामी। ये ऐश्वर्यवान लोग थे, इनके पास ऐश्वर्य था, योग का ऐश्वर्य था, संपदा का ऐश्वर्य था, यश का ऐश्वर्य था, ज्ञान का ऐश्वर्य था, तप का ऐश्वर्य था, साधना का ऐश्वर्य था। तो जिसके पास ये ऐश्वर्य होते हैं ना, उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है। ईश्वर के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग इसलिए हो जाता है कि ईश्वर जो है वो ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्यों का भंडार है, सारे सुखों का भंडार है, इसलिए उसे भगवान शब्द कह देते हैं। लेकिन पर्यायवाची ब्रह्म का नहीं है वो। ये अगर भेद किसी ने मिटाया है तो वो ऋषि दयानंद है। इसीलिए ऋषि दयानंद का लिखा हुआ जो सत्यार्थ प्रकाश है, 3 ग्रंथ हैं ऋषि दयानंद के जो मूल्य है। एक है संस्कार विधि। भारतवर्ष में सारे संस्कार बिगड़े हुए पड़े थे। ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि लिख करके फिर से संस्कारों का एक तरह से मान्यता प्रदान की, 16 संस्कारों का वर्णन किया। और एक पुस्तक है उनकी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अगर किसी को वेदों को समझना है तो पहले वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़े, तब उसकी समझ में वेद अच्छी तरह से आएंगे। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एक तरह का यूँ मान लो वेदों का द्वार है। और एक तीसरा ग्रंथ है उनका सत्यार्थ प्रकाश, जो अमर ग्रंथ कहलाता है, कालजयी ग्रंथ कहलाता है ऋषि दयानंद का। इस सत्यार्थ प्रकाश को प्रत्येक आर्य को, मैं तो कहता हूँ आर्य क्या, भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश का तो अध्ययन करना ही चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है जिसको कालजयी ग्रंथ कहा जाता है। मैंने आपको बताया था शायद एक दिन, डॉक्टर संपूर्णानंद
जो संस्कृत के महान पंडित थे, उनका ये कहना था, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर संसार के सब मत मतांतरों की आलोचना समीक्षा की है, लेकिन संसार के सारे विद्वान मिलकर के ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश की समीक्षा नहीं कर पाए। सत्यार्थ प्रकाश की एक लाइन को भी आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है कि ये गलत है। तो मैं तो माताओं बहनों से कहूँगा कि आप सब देखो पढ़ी लिखी हैं, BA हैं, MA हैं, PhD हैं, अरे सत्यार्थ प्रकाश तो कम से कम आप पढ़ो। आप लोग भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो संसार के किसी भी मत मतांतर की पुस्तक से मिलने वाला नहीं है। किसी भी मत मतांतर ज्ञान विज्ञान की पुस्तक है। वेद को भी ऋषि दयानंद ने ज्ञान विज्ञान की पुस्तक कहा, और ऋषि दयानंद के भाष्यों को पढ़ करके ही मैक्स मूलर जो पाश्चात्य विद्वान था जर्मनी का, जिसको इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत चेयर का हेड बनाया गया। अंग्रेजों का कहना था कि ऋग्वेद का और वेदों का ऐसा ट्रांसलेशन कर दो, मैक्स मूलर से कहा गया कि अंग्रेजी पढ़े लिखे जो भारतीय लोग हैं उनमें अनास्था पैदा हो जाए वेदों के प्रति, ऐसा ट्रांसलेशन करो ऋग्वेद। ऐसा मैक्स मूलर को तैयार किया गया था। मैक्स मूलर ने जब ऋषि दयानंद के भाष्यों को पढ़ा, जो पत्र पत्रिकाओं में जाया करते थे, मैक्स मूलर का कभी जीवन में भेंट ऋषि दयानंद से नहीं हुई है, और ऋषि दयानंद का विदेश जाना नहीं हुआ, उसका भारत आना नहीं हुआ, तो दोनों की भेंट नहीं हो पाई है। लेकिन ऋषि दयानंद जो वेद भाष्य करते थे और जो लिखा करते थे ऋग्वेदादि भाष्यों का वगैरह, तो जो उस समय पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उनमें वो जाया करते थे, वो पढ़ा करता था। तो सन 72 में जो मैक्स मूलर ये कहता था 1872 में कि वेद गडरियों के गीत हैं, निरर्थक पुस्तकें हैं, वही मैक्स मूलर 1882 में कहता है वेद ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं। अब ऋषि दयानंद के काम को आप अनुभव करिए, उसने कितना काम किया कि ऋग्वेद को और वेदों को मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि ये ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हैं, ये गडरियों के गीत नहीं है, ये व्यर्थ के गीत नहीं है। तो बंधुओं, ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे ऋषि दयानंद और वेद के विषय में आपसे की है कि वेद हमारे धर्म के ग्रंथ हैं। इस देश का नाम प्राचीन आर्यावर्त है, हम सब आर्यों की संतान हैं, और वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इतना तो होना चाहिए। अब 2 मिनट अभी और बाकी हैं, मैं 2 मिनट में एक मंत्र आपके सामने और अर्थ करना चाह रहा हूँ। जब कार्यक्रम समाप्त होता है और शांति पाठ हो जाता है तो पंडित जी अन्न का मंत्र बोलते हैं, ओम अन्नपते अन्नस्य अनुदेन मीमस्य। इस मंत्र को क्यों बोला जाता है, बस 1 मिनट में ये बताना चाहता हूँ आपको। इस मंत्र का क्या महत्व है कि आप भोजन करने जा रहे हैं और पंडित जी इस मंत्र को बोल रहे हैं। लोग कहते हैं आर्य समाज के लोग मंत्र ही बोलते रहते हैं, हर समय खाना खाएं तो मंत्र बोल रहे हैं, खाना समाप्त हो जाए तब मंत्र बोलते रहते हैं। तो इस मंत्र को समझो आप। मंत्र क्या कह रहा है, ओम अन्नपते अन्नस्य नोदेन मीमस्य सुष्मणा। हे अन्नपति, अन्न का पति कौन है, परमात्मा। अन्न का कोई देने वाला है, उसी कृपा से अन्न पैदा होता है। और अन्न क्या है, प्राणियों का प्राण है। उपनिषदों में आता है अन्नम वै प्राणी नाम प्राण। तो हे परमपिता परमात्मा, अन्न के स्वामी, आप मेरे कर्मों से जो मेरा भाग है अन्न का, और कौन सा भाग, जो बलकारक है और जो रोग रहित है, उस अन्न का मेरा भाग जितना है वो मुझे आप प्रदान कीजिए। और फिर देखो नीचे की लाइन में क्या आता है, प्रदातारम तारिशूर्जम। प्रदातारम, जो इस अन्न के दाता हैं, जो इस अन्न को दे रहे हैं मुझे खाने के लिए, प्रपतारिशम ऊर्जम। हे परमात्मा, आप उनकी समृद्धि को बढ़ाइए, आप उनकी वृद्धि को बढ़ाइए। अब इसके पीछे देखो क्या कारण है, हम सब मिलकर के उसकी प्रार्थना कर रहे हैं उस अन्नदाता की जो अन्न दे रहा है कि हे परमात्मा, आप इस अन्नदाता को वृद्धि करिए, समृद्धि करिए। क्यों, समाज के अंदर दाता लोग होंगे, समाज के अंदर अगर दाता लोग होंगे तभी तो अभाव मिटेगा। अगर समाज के अंदर दाता लोग नहीं होंगे तो अभाव कैसे मिटेगा।
दान देने वाले लोग ही तो समाज में अभाव को मिटाते हैं, दान देने वाले लोग ही तो अन्न की व्यवस्था करते हैं, दान देने वाले ही तो औषधियों की व्यवस्था करते हैं। कहीं औषधालय चल रहा है, कहीं वस्त्र बट रहे हैं, कहीं अन्न बट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो दातारम लोगों की प्रशंसा करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है, हे परमात्मा जो ये अन्न हमें खाने को दे रहा है, इस अन्न के दाता को आप इतनी समृद्धि दीजिए, इतनी समृद्धि दीजिए कि ये सदैव ही अन्न का वितरण करते रहें। ये भाव इस मंत्र का है, इसलिए बोलते हैं। धन्यवाद।